ख़वातीन हज़रात, आज 28 जनवरी और मंगल का दिन है। आज हम बात करेंगे स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क से ताज़ा तरीन ख़बरों के बारे में। ये ख़बरें ना सिर्फ इन ममालिक के रिहायशियों बल्कि पूरी दुनिया में रहने वाले लोगों के लिए बहुत अहम होंगी। तो इस व्लॉग को देखिए, इसके बाद अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। अगर आपको पसंद आए तो आप दोस्त अहबाब से शेयर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज की बड़ी खबर यह है कि यूरोप भर में कोका कोला, फांटा और स्प्राइट की जो है वो वापसी की जा रही है। कोल्ड ड्रिंक्स बनाने वाली मशहूर कंपनी कोका कोला ने यूरोप में अपनी मसनूआत वापस मंगवाने का ऐलान किया है। इस फैसले की वजह इन मसनूआत में क्लोराइड की ज्यादा मिकदार का पाया जाना है, जो सेहत के लिए नुकसानदेह है। मुतासरा ड्रिंक्स नवंबर के बाद बेल्जियम, नीदरलैंड्स, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस और लग्जमबर्ग में फरोख्त किए जा चुके हैं। दूसरी खबर यह है कि डेनमार्क का आर्कटिक सिक्योरिटी मंसूबा, 15 बिलियन कोरोना लगाने का ऐलान। डेनमार्क ने आर्कटिक खित्ते की सिक्योरिटी के लिए 15 बिलियन डेनिश कोरोना लगाने के एक बड़े मंसूबे का ऐलान किया है। ये ऐलान इस वक्त सामने आया जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को हासिल करने की ख्वाहिश जाहिर की है। ग्रीनलैंड एक खुद मुख्तार डेनिश इलाका है जो मादनी वसाइल और बहरी तजारती रास्तों के लिहाज से बहुत अहमियत रखता है। जर्मन चांसलर और डेनमार्क की वज़ीर-ए-आज़म ने इस हवाले से मुलाकात भी की है और ग्रीनलैंड में रहने वाले 55,000 शहरियों में तशवीश की लहर भी दौड़ चुकी है। अगली खबर नॉर्वे के हवाले से है। नॉर्वे में खुराकी हिफाजत के इदारे ने गुज़श्ता साल 82 बार खाने पीने की अशिया जो हैं उनको कंट्रोल किया है, और जो कि 2023 के मुकाबले में 60 जो है वो ज़्यादा है। और इन चीज़ों को वापस किया गया है क्योंकि इनमें जहरीले मादे, खतरनाक बैक्टीरिया या गैर दर्ज शुदा एलर्जी वाली अशिया की मौजूदगी के अवामल मौजूद थे। अगली खबर स्वीडन के हवाले से। स्वीडन की बड़ी खबर यह है कि स्वीडन के कौमी सलामती के मुशीर ने अपना इस्तीफा पेश कर दिया है। आपको याद होगा कि जो पिछले व्लॉग्स में इस हवाले से काफ़ी तफसील से बात हुई थी, उन पर मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात थे और वो स्वीडिश वज़ीर-ए-आज़म उल्फ क्रिस्टोसन के जो है वो दोस्त हैं और करीबी साथी हैं। लेकिन जब उन पर इस्तीफ़ा देने के लिए बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ रहा था तो बिलाखिर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने ये फैसला एक फौजदारी तहकीकात की वजह से किया है और स्वीडन की खुफिया एजेंसी सैपो भी उनके खिलाफ जो है तहकीकात कर रही है। उन पर एक बड़ा इल्ज़ाम यह है कि उन्होंने खुफिया दस्तावेजात को एक कॉन्फ्रेंस सेंटर में और एक मुल्क की जब एम्बेसी में गए तो वहां पे अपना उन्होंने मोबाइल छोड़ दिया। हेनरिक लैंडरहोल्म इससे कबल मुत्तहिदा अरब अमारात में स्वीडन के सफीर भी रहे हैं और रमज़ान के मौके पे उन्होंने लोगों को तहनीयत का पैगाम भी भेजा था और उन्होंने कहा था कि उन्होंने खुद भी रोजे रखे हैं। अगली खबर, स्वीडन में मुजरमाना ज़िम्मेदारी की उम्र कम करने की तजवीज़ पेश की गई है। इस हवाले से हुकूमत ने एक तहकीकाती कमेटी बनाई थी। उस कमेटी की जो सरबराह थी, उन्होंने आज स्वीडन के वज़ीर इंसाफ गुनर स्ट्रोमर से मुलाकात की है और उन्होंने कहा है कि जिन जराइम में 4 साल की सज़ा हो सकती है उसमें 15 साल से कम करके उम्र को 14 साल तक कर दिया जाए। वज़ीर इंसाफ ने तहकीकाती कमेटी की इस तजवीज़ से इत्तफाक किया है। अगली खबर स्वीडन में रोजगार के हवाले से है। स्वीडन के वजीर रोजगार मार्स पेशो ने कहा है कि रोजगार के हवाले से हमें मजीद इकदाम करने की जरूरत है। इस हवाले से उन्होंने कहा कि जो लोग स्वीडन में नए आए हैं या यहाँ पे जो तवील मुद्दत से बेरोजगार हैं उनके लिए इस्तेलाहात करने की जरूरत है ताकि उनको रोजगार जल्द मिल सके। इसके बाद अगली खबर यह है कि स्वीडन में चूहों की जो है वो तादाद में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। गुज़श्ता साल यहाँ स्वीडन में चूहों की एक रिकॉर्ड तादाद जो है वो पकड़ी गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 मिलियन से ज़्यादा चूहे जो है वो मारे गए और बाज़ मकामात में प्री स्कूल के बावर्ची खानों में भी चूहे चले गए, जो कि सेहत के लिए जो है वो बहुत नुकसानदेह सूरत हाल है। अगली खबर स्वीडन में टेस्ला कंपनी के हवाले से है। स्वीडन में इलेक्ट्रीशियंस की जो यूनियन है उसने ये बिजली की कार बनाने वाली कंपनी जो है इस पर बगैर इजाज़त के चार्जिंग स्टेशन जो है वो नस्ब करने का इल्ज़ाम आयद किया है और उन्होंने पुलिस के पास इसकी शिकायत दर्ज कराई है। स्वीडिश कानून के मुताबिक कोई भी कंपनी इलेक्ट्रिक जो तनसीबात उन्होंने करनी होती हैं वो बगैर रजिस्ट्रेशन और इजाज़त के नहीं कर सकते। स्वीडन की सबसे बड़ी जमात सोशल डेमोक्रेट ने मुतालबा किया है कि स्टॉकहोम में सिक्योरिटी सख्त की जाए और खुसूसन स्टॉकहोम का जो जनूबी इलाका है सोदरा स्टॉकहोम, उसमें बहुत ज़्यादा जो धमाके होने के बाद उन्हें कहा जी कि इस पूरे जोन को विजिट जोन बनाया जाए ताकि पुलिस जो है वो वहाँ पे सर्च कर सके और पुलिस को इस इलाके में तलाशी के ज़्यादा इख्तियारात देने की ज़रूरत है।
اور آخری خبر یہ ہے کہ سویڈن میں قرضہ واپس نہ کرنے والوں کی تعداد میں کافی اضافہ ہو رہا ہے۔ جو لوگ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے قرضے لیتے ہیں، اگر وہ واپس نہیں کر سکتے تو پھر سویڈن کا ایک ادارہ ہے کرونو فوگدن، ان کے پاس سے کیس چلا جاتا ہے، اور انہوں نے اب یہ بتایا ہے کہ 2025 کے آغاز میں 4,38,996 یعنی تقریباً 5 لاکھ لوگ ان کے پاس رجسٹرڈ ہیں جو یہ قرضہ اپنا واپس نہیں کر سکے، اور اس تعداد میں پچھلے سال کی نسبت 20,000 کا جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے، اور زیادہ تر اس میں 35 سال سے 44 سال کے لوگ ہیں، اور بہت سے لوگ جو قرضوں کی ایک ایسے چکر میں پھنسے ہوتے ہیں کہ اس سے وہ نکل نہیں پاتے۔ انہوں نے کہا جی کہ اوسط جو قرضہ ہے جو لوگوں نے ادا کرنا ہے وہ تقریباً 85,000 کرون ہے، لیکن سب سے زیادہ جو رقم کسی نے دینی ہے وہ 92 ملین سویڈش کرون ہے۔ تو یہ جناب آج 28 جنوری منگل کے روز سویڈن، ناروے اور ڈنمارک کی اہم خبریں تھیں جو میں نے اس ولاگ کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ اس حوالے سے آپ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے، اور پسند آنے پر اپنے دوست احباب سے شیئر بھی کر سکتے ہیں، اور مجھے اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے۔